हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सेशन को तुरंत शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। आपको पता होना चाहिए कि आज हम आपके लिए समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि पहला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर आपके। पहला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं। तदनुसार उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं। उस समचतुर्भुज का एरिया कितना होगा? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पहले समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज में देखो हमने आपके सामने समचतुर्भुज की एक पिक्चर बना दी है। समचतुर्भुज का एक कैसे बनता है ये शेप बना दिया है हमने। तो मान लो कि ये ए है, ये बी, इसको मानो कि ये सी है और ये डी है। यहाँ तक जैसे ही आपने मान लिया, कह रहा है कि एक विकर्ण 16 है और एक 12 है। तो इससे अभी हमको मतलब नहीं है। तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी पहले समझ लो। सभी भुजाएं इसकी समान होती हैं। अगर ये ए है तो सभी भुजाएं क्या होंगी? ए हो जाएंगी। तो सभी भुजाएं समान होती हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा या आप ही कहो, आप कहना चाहो क्या ये इसके सभी कोण समकोण होते हैं क्या? 90-90 अंश के होते हैं क्या? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं होते, समकोण नहीं होते ये। ठीक है। अगर मैं बात करूं इनके विकर्ण की, तो मानो कि एक विकर्ण ये है और इनका एक विकर्ण डी से बी तक हो जाएगा। तो इनके विकर्ण आपस में क्या करते हैं? वो करते हैं 90 अंश का कोण बना देते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं दोस्तों? वो बनाते हैं 90 अंश का कोण। तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि समकोण पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं या काटते हैं, मतलब 90-90 अंश के कोण बनाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए पॉइंट। और विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को आधे आधे में बांट देते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर ये विकर्ण मान लो कि पूरा का पूरा 16 सेंटीमीटर है, कितना है? 16 सेंटीमीटर है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सब क्या करते हैं? एक दूसरे को आपस में बांट देते हैं। तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को बांट देंगे तो 8-8 नहीं हो जाएंगे? इसी प्रकार से मानो कि ये 18 है तो ये हो जाएंगे 9-9। कितने कितने हो जाएंगे? 9-9 हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको समझना है। तो यही होता है समचतुर्भुज। तो इतने चीज आपको बिल्कुल पता ही होने चाहिए, तभी आप कर सकते हो क्वेश्चन को। तो देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण हैं 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं। तदनुसार उस समचतुर्भुज का एरिया कितना होता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एरिया, अगर आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया, तो इसका एक सूत्र होता है समचतुर्भुज के एरिया का। वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, अर्थात डायामीटर फर्स्ट, डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड, मतलब विकर्णों का गुणनफल। समझ रहे हो ना? 1/2 पहला विकर्ण कितना है? तो आपको पता होना चाहिए कि 16 है। तो 16 गुणा दूसरा विकर्ण कितना है? दूसरा है 12। तो जैसे ही इसको काटोगे तो 2/16, 12 और 8 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इसको इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस समचतुर्भुज का परिमाप सेंटीमीटर में कितना होगा? ये आपको बताना है। तुरंत बताइए, बिल्कुल देरी करते ना हुए। तो दोस्तों अभी हमने आपको तुरंत बताया था कि एरिया क्या होता है समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज के एरिया का फार्मूला भी हमने आपको बताया था। वो क्या बताया था? 1/2 विकर्णों का गुणनफल।
डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड का गुणा। तो ये होगा 1/2। डायगोनल फर्स्ट क्या है आपका, कह रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर। डायगोनल सेकंड आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एरिया तो दिया। एरिया कितना दे दिया, 216 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया एरिया। तो आप क्या करें, इसको काट दें तुरंत। 24 को 2 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा। 216 को 12 से काटेंगे तो 12 इक्का 12, 9 बचा, 12 अट्ठे 96। तो डायगोनल सेकंड कितना आया, वो आ गया 18 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों, 18 सेंटीमीटर डायगोनल सेकंड आया आपका। लेकिन अभी तक यहाँ पर वो रुका नहीं, अभी आपसे और जानकारी पूछ रहा है कि डायगोनल सेकंड ना बताओ, कुछ और बताओ। अब वो पूछ क्या रहा है उसकी बात करते हैं हम। आइएगा देखिएगा क्या पूछ रहा है वो। तो मान लो कि एक समचतुर्भुज आपने तुरंत बना दिया। ये समचतुर्भुज एक आपका नया बन गया। अब इसमें आपको समझना होगा थोड़ा सा। समझने के लिए है क्या, इसको मानो कि ये ए है, ये है बी, और ये है सी, और इसको मान लिया हमने डी। अब इसमें क्या होगा कि डायगोनल फर्स्ट आपको दिया 24 सेंटीमीटर, मतलब ये बड़ा वाला होगा, होगा कि नहीं। तो बड़ा वाला जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, वो होगा 24 सेंटीमीटर। तो इसको आप क्या करें, यहाँ तक बना दें। तो 24 सेंटीमीटर इस पॉइंट को हमने बनाया, तो एक डायगोनल तो और होगा ना अभी, वो क्या होगा, यहाँ से हमने उठाया और यहाँ पर बना दिया इसको हमने। ये हो गया आपका डायगोनल सेकंड। ये मानो कि यहाँ पर है, ठीक है ना। अभी हमने बताया था कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में, दो बराबर भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। बांटते हैं कि नहीं, अभी हमने तुरंत बताया था। तो पहला है 24 सेंटीमीटर, तो जब 24 होगा तो एक दूसरे को जब बांटेंगे तो 12 नहीं हो जाएगा, 24 का आधा 12, आधा आधे में बांट देते हैं, अभी तुरंत बताया था। लेकिन आप एक डायगोनल और निकाले हो, वो है 18 सेंटीमीटर। कितना, 18 सेंटीमीटर डायगोनल 2 निकाले हो। तो जो 18 सेंटीमीटर है उसको जब आधे में बांटोगे तो वो कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तुरंत आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने आपको बताया था कि डायगोनल जो होते हैं वो 90 अंश का, एक दूसरे पर जहां उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, 90 अंश का कोण बनाते हैं। जब वो 90 अंश का कोण बनाएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो 9 है, यहाँ पर है 12, तो 9 12 15 का ट्रिपलेट नहीं लग जाएगा, लगेगा कि नहीं दोस्तों, 9 12 15 का ट्रिपलेट। अब आपको ट्रिपलेट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि 3 4 5 का होता है, उसी प्रकार से 3 का 3 गुना करोगे तो 9, 4 का 3 गुना करोगे तो 12, 5 का 3 गुना करोगे तो 15। तो देखो 9 था, 12 था आपके पास, 15 नहीं था, तो 15 होना चाहिए था। ये बिना पाइथागोरस फार्मूले लगाए आप निकाल सकते हो। तो 15 सेंटीमीटर आ गई भुजा, क्या आ गई, भुजा, अर्थात ए का मान आ गया। आपसे पूछ रहा है कि परिमाप बताओ समचतुर्भुज का। तो जब सभी भुजाएं समान होती हैं तो 15 15 तो सभी होंगे ना, 15 ये भी, 15 ये भी, 15 ये भी, और कितनी बार है, 4 बार, तो 15 चौको 60। चाहो तो ऐसे निकाल लो, या तो आप याद कर लो कि पेरीमीटर जो होता है वो कितना होता है समचतुर्भुज का, 4a होता है, मतलब 4 गुणा 15, और 4 गुणा 15 कितना होता है, 60 सेंटीमीटर होता है। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाओगे तुरंत। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आप पढ़िएगा तुरंत। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और एक कोण 60 अंश का है, उसका क्षेत्रफल बताइए कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप तुरंत एक काम करें कि समचतुर्भुज का शेप बनाएं, बनाना पड़ेगा, बिना बनाए आएगा नहीं। तो इसको आप कुछ न कुछ मान लें या ना माने, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मान ले रहा हूं ए बी सी और लास्ट में मान लिया डी। कह रहा है कि इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। अभी हमने बताया था कि समचतुर्भुज का परिमाप 4a होता है, तो 4a बराबर 40 दिया, तो a बराबर कितना मिलेगा आपको, a बराबर मिल जाएगा 10। तो मतलब 10 ये भी है, 10 ये भी, 10 ये भी,
और 10 ये भी है, सभी भुजाएं सेम होती हैं तो 10 10 10 सब हो जाएंगी। और कह रहा है कि एक कोण 60 अंश का है, मतलब एक कोण आपको दिया कि कितने अंश का है, एक कोण आपको दे दिया कि जो थीटा है वो 60 अंश का है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जहां पर 60 अंश दे दे वहां पर एक त्रिभुज भी बन सकता है। तो यहां से आपने क्या किया, एक डायगोनल जैसे ही डाला आपने, क्या बन गया, एक ये बन गया त्रिभुज। तो जब 60 अंश का ये है, इसके सामने भी क्या होगा, इसके सामने भी तो 60 अंश ही होगा, होगा या नहीं, इसके सामने भी 60 अंश होगा, सही बात है। अब बचे कितने अंश, 60 60 120 तो हो गए, अब बचे कितने अभी और। तो क्या आपसे इससे मतलब है, इससे मतलब आपको है नहीं, क्यों नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको एरिया निकालना है किसी भी त्रिभुज का, तो मानो कि ये त्रिभुज हो गए 10 10 और एक एंगल दिया आपको 60 अंश का, तो आप क्या करो कि यहां पर निकाल सकते हो बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का एरिया। कैसे निकालोगे दोस्तों, तो इसका एक फार्मूला भी होता है, वो होता है 1/2, क्या होता है 1/2 आसपास की भुजाओं का गुणनफल। तो आसपास की भुजाएं क्या हैं, 10 गुणा 10, देखो ना एक ये है, सी के सामने एक ये है और सी के सामने एक भुजा ये है, तो 10 गुणा 10। फिर होता है साइन थीटा, साइन थीटा होता है, कैसे ही साइन थीटा होता है, ये आपको प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी तभी पता होगा। साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा का मान है 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है कि नहीं, सही बात है। और आपको पता होना चाहिए कि ये त्रिभुज का एरिया निकलेगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 100 को 4 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा, तो त्रिभुज का जो एरिया आएगा कितना आएगा, वो आएगा 25√3, कितना आ जाएगा 25√3, ये तो निकला आपके त्रिभुज का एरिया। अगर मैं बात करूं कि समचतुर्भुज एबीसीडी का एरिया क्या होगा, एबीसीडी का एरिया क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो क्षेत्रफल, जो एरिया यहां पर होगा, जो एरिया यहां पर होगा वही एरिया यहां पर भी तो होगा, सेम टू सेम, क्योंकि भुजा भी वही, थीटा भी वही, सब कुछ वही। तो 25√3 आया था त्रिभुज का एरिया, तो चतुर्भुज का एरिया पूरे का क्या होगा, 25√3 गुणा कर दोगे 2 से, तो आपका जवाब आएगा 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही जवाब होगा। किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन आ चुका है। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज के 4 कोणों में से एक कोण 60 अंश का है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिएगा दोस्तों, इसे हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करें कि एक शेप बनाए समचतुर्भुज का। तो जैसे ही एक शेप बनाएंगे आप, एक शेप आपने भी बना लिया होगा बिल्कुल इसी तरह से। अब क्या करें, इसे मान लें ए, इसे मानिए बी, और इसे मान लीजिए सी, और इसको डी, सभी को आपने डिनोट भी कर दिया। चलो ठीक है। कह रहा है कि 4 कोणों में से, 4 कोणों में से एक कोण है 60 अंश का। कितने अंश का एक कोण है, 60 अंश का एक कोण है। तो मानो कि ये वाला जो थीटा होगा, ये थीटा मैं जो बना रहा हूं सी पॉइंट पर, ये कितने डिग्री का है, तो ये 60 अंश का है। कह रहा कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई भी दे दी इन्होंने, कितना 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 ये भी है, 8 ये भी है, 8 ये, 8 ये, सभी भुजाएं 8 8 सेंटीमीटर की हैं, ये बात आपको पता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी, कैसे बताओगे बड़े विकर्ण की लंबाई। तो 8 8 8 अगर दिया है तो एक विकर्ण इस पर आप तुरंत बना लो कि अगर 8 8 8 8
सभी हैं, तो क्या ये वाला भी 8 होगा? ये जो विकर्ण है, होगा कि नहीं? पहली बात तो ये बताओ। आप कहोगे सर होगा, लेकिन होगा क्यों? इसके पीछे भी कारण होना चाहिए ना। तो 60 अंश के थीटा सभी बन रहे हैं ना, तो 60 अंश का ये भी होगा और 60 अंश का ये भी होगा, तो 8 ये हो गया। चलो ठीक है, जब 8 ये हो गया दोस्तों, तो बड़े विकर्ण की लंबाई कैसे निकालोगे? अभी एक विकर्ण और बनेगा, और वो कैसे बनेगा आपको देखना है। एक विकर्ण ये बन गया आपका, तो अगर ये पॉइंट 8 था, ये वाला कितना था? 8 था, 8 था ना, आधा कितना होगा? 4, 4 क्यों होगा? ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। 1 मिनट रुक जाओ दोस्तों। आप क्या करें, एक समचतुर्भुज बना लें ऐसे तुरंत, बिना देरी करते हुए। जैसे ही समचतुर्भुज बनाएंगे, ए, बी, सी और डी, एक विकर्ण ऐसे बनाएंगे, बनाएंगे ना, वो कितने का है? 8 सेंटीमीटर का। तो ये वाला कितने का होगा? एक कोण आपको दिया था 60 अंश, तो जब 60 अंश का थीटा दे दिया था आपको, क्या दिया था? 60 अंश का जब थीटा दे दिया था आपको, तो 60 का ये भी होगा, 60 का ये भी होगा, होंगे कि नहीं सभी पॉइंट? ये थीटा जब सेम हो जाएंगे सभी, तो 8 का ये भी तो हो जाएगा। जब ये 8 का हो जाएगा, विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को आधे आधे पर काटते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये 4 हुआ और सभी भुजाएं हैं 8। जब ये 4 और ये 8 90 अंश पर काटती हैं एक दूसरे को, तो हमने आपको बताया था कि यहां से आप इस पॉइंट को मान लो ओ। क्या मान लो? ओ मान लो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला अगर पता हो जाए, जहां पर मैं टिक किया हूं, तो पूरा का पूरा विकर्ण नहीं पता हो जाएगा? हो जाएगा। तो ओ सी का स्क्वायर, यहां पर पाइथागोरस आपको प्रमेय लगाना होगा। ओ सी का स्क्वायर बराबर, अब देखो, अगर ये 90 अंश का थीटा बना रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, मतलब डीसी का स्क्वायर माइनस का आप क्या बचा? ओडी का स्क्वायर। यही फार्मूला लगा करके आप पता कर सकते हो कि क्या होगा। तो डीसी का स्क्वायर क्या है? तो डीसी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर होगा, मतलब 64, माइनस ओडी का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो ये आएगा 48। लेकिन 48 मान आया था ओसी स्क्वायर का, तो ओसी का मान क्या होगा? 48, वो भी रूट के अंदर, तो ओसी का मान हो जाएगा 4√3। कितना हो जाएगा? 4√3 ओसी का मान होगा। समझ में आया यहाँ तक? ये सिर्फ अभी ओ और सी का मान आया। ओसी का मान कितना आ गया? तो कितना आ गया? तो ओसी का मान आया आपका 4√3। जब यहां तक 4√3 आ गया, तो पूरा का पूरा कितना होगा? ये भी होगा 4√3। तो 4 4 मिलकर 8√3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, एक अवर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो सबसे पहले आप क्या करें, एक समचतुर्भुज का शेप बनाएं। बनाओ या ना बनाओ, आंसर तो वैसे भी आ सकता है ना, कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, शेप तो बनाना ही पड़ेगा आपको। तो आप क्या करें, एक शेप बनाए समचतुर्भुज का। बना लिया होगा आपने। इसमें क्या कह रहा है कि परिमाप है 20 सेंटीमीटर का। परिमाप कितने का है? 20 सेंटीमीटर का। तो परिमाप के बारे में अभी हमने आपको बताया, 4a बराबर होता है 4 पंचे 20, 5 बार में कटेगा। ए बराबर आपको मिल जाएगा कि ए बराबर है 5। ए बराबर 5, 5 5 5 सभी हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? इसमें कह रहा है कि एक विकर्ण भी आपको दिया। एक विकर्ण क्या है? एक विकर्ण इसने दे दिया आपको कितना?
एक विकर्ण इसने आपको दिया, इसका एक विकर्ण है 8 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। दूसरा विकर्ण कैसे निकालेंगे आप? अगर एक 8 दिया है तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है 90 अंश का कोण बनाएंगे। एक कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा 4। तो आपको पता है 5, 4 और 3 का क्या बनता है? ट्रिपलेट बनता है कि नहीं? 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है, अभी भी बताया था इसके पहले। तो बस, तो पूरा का पूरा विकर्ण कितना होगा? पूरा का पूरा विकर्ण जो होगा ये हो जाएगा पूरा का पूरा 6। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा? तो ये वाला हो जाएगा 8। अब आप एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकालोगे सर? तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्ण एक है 6 और एक है 8, तो 2 तिहाई 6, 3 अठे 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। छठा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है आपके, कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p यूनिट है और विकर्णों की लंबाई का योग m यूनिट है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिएगा क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p है। तो अभी हमने आपको बताया था कि परिमाप तो 4a होता है ना, 4a बराबर दिया आपको 2p यूनिट, तो 2 से 4 को काटोगे तो a बराबर यहाँ से क्या मिलेगा? a बराबर मिलेगा p/2। a बराबर क्या मिल जाएगा आपको? p/2 मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको समचतुर्भुज का शेप बनाना है तुरंत। तो इस प्रकार से एक समचतुर्भुज का आप बनाए शेप। अब सेब को कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा आपको। तो मान लें कि ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी, ये सी और ये डी। इसका आपको देखो ए का मान पता चला कि p/2 है, तो p/2 तो सभी हो जाएंगे ना, ये भी p/2, ये भी p/2, सभी हो जाएंगे, तो p/2 तो सभी हैं। ये बात तो आपको पता हो गई कि सभी का मान कितना है, ए का मान मतलब भुजा का मान p/2 है। चलो ठीक है। और कह रहा है कि और विकर्णों की लंबाई का योग m है। योग दिया है कितना? m यूनिट। तो विकर्णों की लंबाई का योग, तो विकर्ण भी तो आपको पता होने चाहिए इनके, तो विकर्ण भी आपको बनाना होगा क्या? हाँ बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप विकर्ण भी इनके बना लेंगे। तो इस पॉइंट को मानिए आप, जहां पर इनका मेल्टिंग पॉइंट है, जहां मिल रहे हैं ये, इसको इसको आप मान ले कि ये है ओ। वो पॉइंट आपने मान लिया, चलो ठीक है मान लिया, कोई बात नहीं। तो आपको दिया है कि विकर्णों की लंबाई का योग m यूनिट है। तो आप क्या करें, सबसे पहले विकर्णों की लंबाई ओ सी और ओ डी है ना, ओ सी और ओ डी। तो सबसे पहले आप त्रिभुज में आए, किसमें? त्रिभुज डी ओ सी में। तो जैसे ही त्रिभुज डी ओ सी में आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? विकर्णों की लंबाई का योग होगा। अब ये देखो, ये है 90 अंश का, 90 अंश के सामने की भुजा हमने बताया था कर्ण होती है, लेकिन कर्ण आपको दे दिया क्वेश्चन में कि p/2 है, तो p/2 का स्क्वायर करोगे तो p²/4 होगा। होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर होगा। तो जब होगा तो फिर आगे भी तो आपको कुछ करना है। अब ये क्या होगा? लेंथ, लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर भी होगा, मतलब आधार और ऊंचाई का। तो ओडी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर होगा कि नहीं? इसको ये मानने से बेस्ट है आपको और कुछ मान लीजिए। मानो कि ये पॉइंट D1/2 है
और ये पॉइंट है d2/2। क्यों? क्योंकि हमने पूरे विकर्ण को d1 माना था, आधे आधे पर काट देता है, आधा क्या होगा d1/2 ना, और उस पूरे विकर्ण को अगर AC वाले विकर्ण को आप d2 मानते हो, आधे पर वो भी काटेगा, बराबर भागों में बांटेगा, तो भी तो d2/2 हो जाएगा। उसका भी आप तुरंत कर दें स्क्वायर, तो वो होगा d1 का स्क्वायर बटे 4, 2 का भी करोगे ना भाई, इसलिए प्लस d2 का स्क्वायर बटे 4 ये भी होगा। अब आप देख पा रहे हो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, मतलब हर जगह 4 है, तो 4 से 4 आप क्या करो, कट कर दो। काट दिया आपने जैसे ही, तो क्या बचा, p स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये पॉइंट आपके पास बच गया अभी। तो जब ये पॉइंट बचा तो उसके बाद आप लगा दें एरिया का फार्मूला। एरिया का जैसे ही फार्मूला लगाएंगे वो क्या होता है, 1/2 d1 d2 विकर्णों का गुणनफल, यही होता है ना। लेकिन आपको पता होगा कि a का मान दिया p/2, तो यहाँ पर p/2 बराबर 1/2 d1 इंटू d2 है कि नहीं? सही बात है। तो 2 से 2 यहां भी काट दें, तो d1 और d2 का मान पता चला कि p है, कितना है p। इसमें आप पुट कर दें, कैसे पुट करेंगे, इसका भी आप करेंगे स्क्वायर, करेंगे ना। सॉरी भाई, विकर्णों की लंबाई का योग दिया था ना m यूनिट, ये तो आपने स्क्वायर कर दिया, यहां से थोड़ा अलग करना है, 1 मिनट, ये वाला तो सही है। m यूनिट दिया था ना विकर्णों का योग, तो d1 प्लस d1/2 प्लस d2/2 बराबर कितना है, m है। सही बात है ना, विकर्णों की लंबाई का योग दिया है ये, तो यहां भी तो m/2 होगा, क्योंकि आप सबको आधे आधे में बांट रहे हो, तो इसको भी बांटोगे। क्योंकि आपको समझना होगा d1 प्लस d2 बराबर दिया m, सही बात है ना यहाँ तक। अब आप आगे क्या करोगे, इसका कर दो तुरंत स्क्वायर दोनों तरफ, तो जैसे ही स्क्वायर करोगे क्या होगा, ये होगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2d1 d2 बराबर m स्क्वायर। सही बात है, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद आपको a बराबर p/2 दिया है, ये भुजा का मान है। एरिया क्या निकालेंगे, एरिया बराबर होगा क्या, एरिया बराबर निकालने के लिए होता है 1/2 d1 इंटू d2, यही तो होता है, d1 इंटू d2। सही बात है। तो एरिया निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, 1/2, d1 का मान तो कुछ दिया नहीं, d2 का मान भी कुछ नहीं दिया, तो 1/d1 इंटू d2 बराबर कितना आया, तो वो आएगा आपका कितना, p/2 के बराबर। तो आप क्या करेंगे, अब यहां पर आप मान पुट कर देंगे। मान पुट करने के लिए ये देखो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर, जैसे ही यहाँ पर रखेंगे 2d1 d2, यहाँ पर हो जाएगा 2p बराबर m स्क्वायर। तो क्या यहाँ से निकलेगा आपका आंसर, यहाँ से भी नहीं निकलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से करना पड़ेगा सॉल्व। तो देखिएगा फिर से, यही है 4a के बराबर 2p, तो 2 से 2 कटा,
ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर आ जाएगा P/2 आएगा ना, ए बराबर कितना आ जाएगा P/2। ठीक है, ये तो पता है सबको। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद करिए भाई, आगे दिया है क्वेश्चन, और विकर्णों की लंबाई का योग m यूनिट है। कह रहा है कि और विकर्णों की लंबाई का योग, विकर्णों की लंबाई का योग m यूनिट है। तो सबसे पहले आप इसे क्या माने थे, d। ठीक है, तो उसके बाद आपको आना होगा किस त्रिभुज में, तो देखिएगा ये d1/2 था। एक मिनट, इसका एक विकर्ण और बनेगा ना, वो पहले आप बना ले। कुछ इस प्रकार से एक विकर्ण और बनेगा। इस प्रकार से आप बनाएं समचतुर्भुज, और इसको क्या माने, इसको माने ए, बी, सी और डी, ये हैं इनके विकर्ण। इसको मान ले ओ, तो यहां से यहां तक अगर आप P1 मानते हैं तो ये कितना होगा P1/2, और ये कितना होगा P2/2। ठीक है ना, ए बराबर दिया है P/2। तो त्रिभुज ए ओ बी में जैसे ही आएंगे आप, तो P/2 इसका मान भी दिया है। ए ओ बी में जैसे आएंगे त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ बी में, तो क्या होगा, क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहेंगे यहां से तो कितना निकलेगा, तो यहां पर देख रहे हो कर्ण के सामने ये है भुजा, कर्ण के सामने P/2 है, तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा P²/4 बराबर D1 का स्क्वायर/4 प्लस D2 का स्क्वायर/4। 4 से 4 जैसे ही काटेंगे यहां से निकलेगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। यहां से आपने किया तो ठीक है ना, तो यहां से निकाले आप D1 प्लस D2 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। तो आगे क्या दिया है, आगे आपको दिया है विकर्णों की लंबाई का योग m यूनिट है, तो D1 प्लस D2 बराबर दिया m, तो आप कर दें इसका स्क्वायर दोनों पक्षों का, जैसे ही स्क्वायर करेंगे यहां से क्या निकलेगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस 2D1 D2 बराबर m स्क्वायर, निकलेगा कि नहीं। और यहां से आप देख पा रहे हैं कि D1 और D2 का मान दिया P², इसकी जगह P² रख देना, यही तो गलती हो रही थी ना, प्लस 2D1 इंटू D2 बराबर m², कितना m², तो D1 इंटू D2 बराबर कितना हो जाएगा m² माइनस का P²/2 हो जाएगा ना। बस उसके पास आपसे क्या पूछा है, तो समचतुर्भुज का एरिया बताइए। एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2 का मान पता चला कि m² बटे में क्या है 2 है, तो जो आंसर आएगा आपका वो आएगा m² माइनस का P²/2, 2 जा 4, इतना जाकर के आपका आंसर आएगा। तो छठवें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, m² माइनस P²/4, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाओगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सातवें की ओर। सातवां क्वेश्चन है आपका, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो इसका एरिया कितना होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है, तो ये बताओ फिर भुजा कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी कि नहीं, क्योंकि 4a बराबर 40 दिया है आपको।
ए बराबर 10 नहीं होगा यहाँ से, ए बराबर 10 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एक बनाना होगा समचतुर्भुज। इस प्रकार से कुछ आपने एक समचतुर्भुज बना लिया, और कह रहा है कि इसकी ऊंचाई, ऊंचाई भी तो इसकी पता होनी चाहिए आपको। तो ऊंचाई किस तरीके से बनाओगे, ऐसे बना सकते हो आप, इस पॉइंट से सीधा आना है और इस प्रकार से कुछ ऊंचाई बन जाएगी। तो जैसे ही ऊंचाई बनेगी, अब देख रहे हो कि समचतुर्भुज का मान सबका दिया है 10, तो 10 10 10 सबका दिया था, ऊंचाई दे दिया 5, और ये 90 अंश का कोण बनाएगी। समझ पा रहे हो ना। तो एक प्रकार से ये क्या बन गया, एक प्रकार से ये चतुर्भुज बन गया ना। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया जो होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट। बेस है 10 और हाइट क्या है 5, तो 10 पचे 50 वर्ग मीटर इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आठवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है आपका, किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो, तब समानांतर चतुर्भुज का एरिया ज्ञात करें। कह रहा है कि भुजाओं की लंबाई 15 है और एक है 7। तो सबसे पहले आप क्या करें, समांतर चतुर्भुज एक बनाएं। तो इस प्रकार से आपने एक क्या कर लिया, एक बना लिया समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज बना लिया, तो इसको माने ए बी सी और डी। कह रहा है कि इन भुजाओं की लंबाई 15 है। तो सुनना, समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या है, जो 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 ये लंबाई होगी वही ये भी होगी, और जो ये होगी वही ये भी होगी। अब एक दिया है 15, तो 15 बड़ा वाला होगा ना, तो ये लेंथ होगी। और एक दिया है 7, तो 7 छोटा वाला है, तो ये छोटा है, तो 7 हो गई। सही बात है ना। कह रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण की लंबाई दिया 20 सेंटीमीटर। आप क्या करें, तुरंत एक विकर्ण बना लें। तो एक विकर्ण की लंबाई दे दिया इसने 20 सेंटीमीटर, तो 15 ये भी तो लंबाई होगी, क्योंकि इसके बराबर है ना ये। ठीक है, 15 ये भी हो गई। अब देख पा रहे हो 7 20 और 15 सभी भुजाएं अलग अलग हैं। तो सबसे पहले आप त्रिभुज का एरिया तो निकाल लें। तो सबसे पहले किस त्रिभुज में आप आ रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो जैसे त्रिभुज एबीसी में आए, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब देख रहे हो कि सभी भुजाएं एक 20 है, एक 7 है, एक 15 अलग अलग हैं। तो क्षेत्रफल निकलेगा हीरोज के फार्मूला से। हीरोज का फार्मूला क्या होता है, वो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है। तो एस क्या है, ए एस है इसमें सेमी पेरीमीटर, जिसका मतलब होता है अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा। तो 20 7 और 15 को पहले आप जोड़ें, उसके बाद 2 से भाग करें, तब जाकर के निकलेगा आपका अर्ध परिमाप। तो 20 7 27 5 32 10 42, और 42 का आधा कितना होगा 21। 21 हो गया इसका मान। तो इसमें आप क्या करें, पुट कर दें 21 गुणा एस माइनस ए बोल रहा है क्वेश्चन आपका, सॉरी फार्मूला। एस माइनस ए, एस माइनस ए मतलब ए को घटाना है। तो 21 में से 15 को घटाओगे कितना आएगा, 21 में से 15 को घटाओगे तो वो आएगा 6। कितना आएगा 6। फिर 21 में से 7 को घटाओगे तो कितना आएगा 14। फिर 21 में से 20 को घटाओगे तो आएगा 1। इसका आप करें तुरंत गुणनखंड। तो जैसे ही गुणनखंड इसका आप करेंगे तो कितना कितना आएगा, ये होता है 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, ठीक है, 3 दूना 6 और 7 दूनी 14। एक का तो कोई मतलब है नहीं अभी। तो देख रहे हो 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, 7 बाहर निकाल लो, 3 यहाँ 3 यहाँ, 1 3 बाहर निकालो, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 1 2 बाहर निकालो। तो 7 त्रिका 21 दूना 42। यहां तक तो त्रिभुज में इसका एरिया आया, इस पूरे का एरिया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसका क्या होगा, इसका भी होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूरे चतुर्भुज की आप बात कर रहे हो तो 42 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर, मतलब 42 का 2 गुना कितना होगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा 8वें क्वेश्चन का। आते हैं 9वें क्वेश्चन पर और देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है आपका। 9वां क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुजों की असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर हैं। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तब बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप बना लेंगे एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से। समांतर चतुर्भुज बनाने के बाद क्या करेंगे आप, इसको माने ए, बी, सी और डी। उसके बाद दिया कि असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है। मानो कि ये 15 और 18 है, 18 वाली बड़ा होगी और 15 वाली छोटी होगी। ये 15 तो ये भी 15, ये 18 तो ये भी 18, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि कह रहा है यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। छोटी भुजा कौन सी है, 15 15 है ना, इनके बीच की दूरी दिया कि 12 सेंटीमीटर है, तो बीच की दूरी कैसे लिखेंगे, बीच की दूरी को कैसे लिखेंगे आप, इस प्रकार से बनाना होगा आपको। 1 मिनट बता रहा हूँ। ऐसे देखना, ये पॉइंट ऐसे आएगा और यहाँ पर समकोण बनाएगा। इनके बीच की दूरी दिया 12 सेंटीमीटर, कितना, 12 सेंटीमीटर आपको दे दिया। तो पूछ रहा है कि बड़ी भुजा जो है उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो वो भी ऐसे समकोण बनाएगा। इनके बीच की दूरी क्या होगी, यही आपसे क्वेश्चन में बिल्कुल एग्जैक्ट पूछा जा रहा है। कैसे करोगे आप, इसको करने के लिए आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। समांतर चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस क्या है, अगर छोटी भुजा को ले रहे हो तो बेस है 15, हाइट दिया इसने कि 12 सेंटीमीटर की दूरी है, तो 12, तो 15 गुणा 12 हो गया। सेम टू सेम इसी प्रकार से बड़ी भुजा के साथ भी कर दो। बड़ी भुजा की लंबाई दी 18, उसकी हाइट क्या होगी, दूरी क्या होगी, नहीं दिया, तो 18 धम्मा 180, तो हाइट कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। हाइट आपकी आ गई 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके का क्वेश्चन है, आप कीजिएगा जरूर। ये रहा आपके सामने 10वां क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देकर दिखाइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने सभी दोस्तों एवं मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल वन एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।